राजा ज़ेवर सिंह एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु एक बात उन्हें भीतर से बेचैन करती थी। आत्मा का रहस्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, राज्य का संचालन अब मंत्री करेंगे। मैं सत्य की खोज में निकल रहा हूँ। राजा घोड़े पर सवार होकर हिमालय की ओर बढ़े, जहाँ साधु संतों का वास था। उन्होंने कई ऋषियों से प्रश्न पूछे, क्या ईश्वर केवल मंदिरों में है? एक संत बोले, नहीं राजन, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। उसे जानने के लिए युद्ध नहीं, ध्यान चाहिए। राजा हतप्रभ थे। एक राजसी जीवन जीने वाले को जब पहली बार शांत ध्यान में बैठने का अवसर मिला, तो भीतर का कोलाहल और बाहर की चुप्पी उन्हें विचलित करने लगी। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक वृद्ध सन्यासी से मिले। वह गुफा में रहते थे और वर्षों से मौन थे। राजा ने प्रणाम कर कहा, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। वृद्ध ने मुस्कुराकर संकेत किया, बैठो, आंखें बंद करो, सांस को देखो और कुछ मत चाहो। राजा ने वैसा ही किया। कुछ दिनों तक कोई अनुभव नहीं हुआ, पर धीरे धीरे एक शांति अंदर उतरने लगी। एक दिन अचानक ध्यान की अवस्था में राजा को लगा जैसे शरीर नहीं है, समय नहीं है, केवल प्रकाश है, केवल मौन है। राजा ने आंखें खोलीं और उनके नेत्रों में आंसू थे। उन्होंने सन्यासी से कहा, मैंने जो युद्ध में नहीं पाया वह इस शून्यता में पा लिया। सन्यासी बोले, यही ब्रह्म है, जो है भी और नहीं भी, जो सब में है पर किसी में नहीं बंधा। राजा महीनों वहीं रहे। उनका चेहरा अब तेजस्वी हो गया था। जब वे वापस राज्य लौटे तो दरबारियों ने पूछा, राजन क्या लाए? राजा मुस्कुराए, स्वयं को। अब उन्होंने राज्य को धन से नहीं, ज्ञान से चलाना शुरू किया। उन्होंने स्कूल खुलवाए, साधु संतों को सम्मान दिया और प्रतिदिन दरबार में ब्रह्म ज्ञान चर्चा शुरू करवाई। शिक्षा, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा राजा होता है। भोग की ऊंचाई ब्रह्म के सामने तुच्छ है। जो भीतर खोजता है वही बाहर प्रकाश फैलाता है।